सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक राजा का बेटा बना नाग। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक राजा थे, राजा रानी। अब राजा साहब जो थे वो महादेव के परम भक्त थे। उनके राजघर में ही, राजमहल में ही एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में रोज नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करने जाते थे राजा साहब। लेकिन राजा साहब को कोई संतान नहीं था। राजा साहब क्या करते थे कि राजा अपने कुल को बढ़ाने के लिए, वंश के लिए, वो हमेशा जाते थे ओझा के पास। जब भी वो ओझा के पास जाते थे तो ओझा से यही कहते थे कि मुझे कोई संतान नहीं है, आप ऐसा कीजिए, जितना आपको धन दौलत चाहिए आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन मुझे एक भी संतान हो, एक भी पुत्र हो जाए, पुत्र या पुत्री एक भी हो जाए, ताकि बुढ़ापे का सहारा बन सके। जब ये बात राजा साहब जब उस तांत्रिक से बोले तो अब तांत्रिक जो था तो अपना दिमाग लगाया। कहते हैं गुरु भाई बहन कि घर में कोई भी बात हो जल्दी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। तांत्रिक सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, वो तो चार भूत प्रेत आपके ऊपर बिठा देते हैं, तो इसलिए जल्दी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। अब ये तांत्रिक क्या सोचता है कि राजा साहब बहुत बड़े हैं, बहुत अमीर है, बहुत धन दौलत है, कुछ ऐसा करूं कि इनका धन को मैं हड़प सकूं। अब तांत्रिक कहता है राजा साहब से कि राजा साहब आप शादी कर लीजिए, आप 18 साल के लड़की से शादी कर लीजिएगा तो आपको संतान सुख मिलेगा। अब राजा साहब का उम्र, अधेड़ उम्र के हो गए थे राजा साहब, और राजा साहब की पत्नी भी थी, लेकिन पत्नी को कोई संतान हो ही नहीं रहा था। राजा साहब कहते हैं तांत्रिक से कि मुझसे कौन शादी करेगा इतना अधेड़ उम्र के आदमी से। तब कहता है तांत्रिक कि इसी गांव के एक बूढ़ी माई है, उसकी एक लड़की 18 साल की बहुत सुंदर है, मैं उससे बात कर लूंगा, मैं तांत्रिक विद्या से उसका ऐसा मति बदल दूंगा कि वो अपनी लड़की की शादी आपसे करने के लिए तैयार हो जाएगी, और ठीक है 9वें महीने बाद आपको एक संतान सुख मिलेगा, आपको एक लड़का होगा। अब राजा साहब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं तांत्रिक से कि हाँ हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो हाँ, तो कहते हैं राजा साहब जितना आपको धन दौलत चाहिए आप लीजिए, लेकिन मुझे एक भी संतान हो जाए, बुढ़ापे का सहारा बने और कुल का नाम आगे करे, हमारा वंश बढ़ेगा कैसे, अब कुछ भी कीजिए। अब क्या होता है कि वहां से बोल के तांत्रिक से राजा साहब अपने घर को लौट आते हैं। और ये तांत्रिक क्या करता है कि उसी गांव में एक उसकी चाची रहती थी। चाची की एक लड़की थी जो 18 साल की थी। जाकर तांत्रिक कहता है अपनी चाची से कि चाची चाची तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा खुशखबरी लेकर आया हूँ। चाची कहती है ऐसी कौन सी खुशखबरी है? तो तांत्रिक कहता है कि अब हम लोग को गरीबी दूर हो जाएगा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लॉटरी लगने वाली है, हम लोग अब करोड़पति बनने वाले हैं। चाची कहती है कि क्या बोल रहे हो, बताओ। तो कहता है तांत्रिक अपनी लड़की की शादी इस गांव के जो राजा साहब हैं जिनको कोई संतान नहीं है उसी से अपनी लड़की की शादी कर दो। क्योंकि राजा साहब को पता नहीं था कि जिस बूढ़ी मैया का तांत्रिक नाम ले रहे हैं तो वो उसकी
रिश्तेदार है वो उसकी चाची लगती है रिश्तेदारी में। अब चाची कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, लड़की की उम्र इतना कम है, 18 साल की है और राजा साहब इतना ढेर उम्र के हैं। तब तांत्रिक कहता है कि शादी करके लड़की को वहां थोड़ी ना रहना है, मैं ऐसा दिमाग लगाऊंगा, ऐसा तांत्रिक विद्या करूंगा कि लड़की वहां नहीं रहेगी, तुम्हारे पास आ जाएगी सही सलामत। तब चाची कहती है तांत्रिक कि अगर ये बात है तो ठीक है, मैं करूंगी अपनी लड़की की शादी, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए, करोड़पति बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब तांत्रिक के पास फिर अगले दिन राजा साहब जाते हैं। अब तांत्रिक कहता है राजा साहब से कि राजा साहब अपना आधा राजपाट मुझे दीजिए, आपके लिए खुशखबरी है। बूढ़ी मैया की लड़की, जो बूढ़ी मैया थी वो अपनी लड़की की शादी आपसे करने के लिए तैयार हो गई हैं। अब राजा साहब खुश हो जाते हैं और बारात लेके बूढ़ी मैया के दरवाजे पे जाते हैं और शादी करके उस लड़की को अपने घर लेकर आते हैं। जब घर लेकर आते हैं तो गुरु भाई बहन अब धीरे 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 समय बीतने लगता है। अब लड़की जो थी तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, अब तो उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। फिर राजा साहब जाते हैं तांत्रिक के पास और तांत्रिक से कहते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि मैं 18 साल की लड़की से शादी कर लूँगा तो मुझे संतान सुख मिलेगा, संतान होगा। तब क्या कहता है तांत्रिक, कहता है राजा साहब से कि राजा साहब ऐसे आप नहीं देखेंगे संतान का मुंह, आप ऐसा कीजिए उस लड़की को अपने माँ के घर विदा कर दीजिए और ठीक 9 महीने बाद आपको एक सुंदर से लड़के का मुख देखने को मिलेगा। अगर आपके पास रहेगी राजमहल में तो जो लड़का होगा तो मर जाएगा। अब बच्चे के मुंह में, बच्चे के लिए तरसते राजा साहब क्या करते हैं, अब बच्चे का मुंह देखने के लिए राजा साहब विदा कर देते हैं, डोली का हार ले जाके उस लड़की को अपने माँ के घर छोड़ देता है। अब जितना खर्चा होता है थोड़ा धन दौलत भी लड़की के साथ भेज देते हैं कि आराम से रानी बढ़िया से खाएगी पिएगी, बच्चे का ध्यान रखेगी। अब धीरे 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 समय बीतने लगा गुरु भाई बहन। अब तांत्रिक की जो चाची की लड़की थी ना तो उसको बच्चा होने वाला था और ना वो माँ बनने वाली थी। अब ये सब बात जब तांत्रिक की चाची कहती है तांत्रिक से कि तुमने तो राजा साहब से झूठ बोल दिया कि 18 साल की लड़की से शादी करोगे तो आप बाप बन जाओगे, संतान सुख पाओगे, लेकिन मेरी लड़की तो गर्भ से है ही नहीं, उसको तो कोई बच्चा होने ही वाला है और तुम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। जिस दिन अगर पता चल गया राजा साहब को हकीकत तो हम लोग को सीधा सूली पे ही चढ़ाएंगे, हम लोग को फांसी की सजा देंगे, तुम्हारे साथ साथ मैं और मेरी लड़की फांसी पे चढ़ जाएगी। तब तांत्रिक कहता है कि चाची तुम क्यों घबरा रही हो, मेरा तंत्र विद्या किस काम आएगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा, ऐसा मत्ती घुमाऊंगा कि राजा साहब ये सारी बातें भूल जाएंगे। फिर 9 महीने बाद बीतता है गुरु भाई बहन, फिर राजा साहब जाते हैं तांत्रिक के पास और राजा साहब जाकर तांत्रिक से कहते हैं कि आप तो बोले थे कि 9 महीने बाद लड़का होगा, हमें खुशखबरी मिलेगा, मैं जाऊंगा गाजा बाजा के साथ अपने लड़के का मुख देखने, तो आप ही तक तो कोई खुशखबरी नहीं आया। तब तांत्रिक कहता है राजा साहब से ऐसे थोड़ी ना आप अपने बेटे का मुंह देखेंगे, अपने संतान का मुंह देखेंगे, आप 14 साल बाद देखेंगे अपने बेटे का मुंह, और वो भी तब देखेंगे जब बेटा शादी करके बहू लेके आपके राजमहल में आएगा। अब ये सब बात जब सुनते हैं राजा साहब तो खुशी से झूमने लगते हैं। कहता है तांत्रिक अगर ऐसे देख लीजिएगा 9 महीने बाद तो लड़का आपका मर जाएगा और 14 साल बाद देखेंगे बेटे बहू के साथ राजमहल में स्वागत करने के लिए तैयार है। 14 साल बाद आपका संतान, आपका बेटा खुद ही शादी करके बहू को लेके राजमहल में आने वाला है, आप परेशान मत होइए। अब राजा साहब को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब आके राजमहल में खुशी खुशी राजा साहब रहने लगते हैं
और उसी राजमहल में एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में जिसमें रोज राजा साहब पूजा करते थे, लेकिन महादेव पे विश्वास नहीं करते थे। कोई भी अगर घर में घटना हो, तो कोई भी बात हो, तो सीधा वो तांत्रिक के पास जाते थे। अब उस मंदिर में एक नाग और नागिन रहते थे गुरु भाई बहन। अब नाग और नागिन आपस में बात क्या करते हैं कि इस सीधे साधे राजा के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तब नाग देवता कहते हैं कि मुझे राजा साहब का दुख दूर करना ही पड़ेगा। जो तांत्रिक राजा साहब को धोखा दे रहा है, उनको हकीकत में सारी बात बतानी पड़ेगी। तब नागिन कहती है नाग देवता से कि आखिर आप ऐसा क्या करने वाले हैं। तब कहते हैं नाग देवता कि मैं राजा साहब को के घर में बेटा बन के जाऊंगा और उनको सारी सच्चाई बताऊंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, उसी गांव में एक लड़की की शादी होती है। बहुत सारी शादी होती रहती है। एक लड़की के शादी में वो दूल्हा बन के नाग देवता बैठ जाते हैं और शादी करके और राजा साहब के राजमहल में आते हैं। जब आते हैं तब यहाँ पे राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब ठिकाना नहीं रहता है तो अब आके अब राजमहल में नाग देवता राजकुमार बन के अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जब रहने लगते हैं तब शिव मंदिर में नागिन इंतजार करती रहती है अपने पति के नाग देवता का। अब सोचती है नागिन कि मेरा पति दूसरी पत्नी को पाके उसके खूबसूरती के पीछे पागल हो गया है और मुझे भूल गया है। मुझे जाके राजमहल में अपने पति को लाना ही पड़ेगा और अपने पति को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब इधर जो नाग बना था राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सोया रहते हैं। जब सोया रहता है तो अपने कक्ष में, तो नागिन क्या करती है कि एक नागिन का रूप, नागिन तो थी ही, अब राजमहल में एक खिड़की के तरफ से राजमहल में जब घुसती है तो जितना वहाँ के दरवान रहते हैं सैनिक, सब उसको कुचल कर मार डालते हैं नागिन को। जब नागिन को कुचल कर मार देते हैं तब क्या होता है कि अब नाग देवता से जो राजकुमार बने थे उससे कहते हैं सब सैनिक कि राजकुमार अच्छा हुआ कि आपको कुछ नहीं हुआ। देखिए राजमहल में एक नागिन घुस गई थी जिसको हम लोग कुचल कर मार ही दिए। जब राजकुमार देखता है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। कहता है कि मेरी वजह से मेरी पहली पत्नी का मौत हो गया है, वो मर गई है। अब उसके मृत शरीर को, नागिन के मृत शरीर को ले जाकर जंगल में फेंक देते हैं। अब इधर नाग बना राजकुमार कन्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, राजकुमारी के साथ रहने लगता है। अब राजकुमारी पूछती है राजकुमार से कि आखिर आप इतने उदास क्यों हैं, क्यों आप इतना उदास हैं। जिस नागिन को कुचल कर मार दिया गया है, जब से आप मृत शरीर को उसको देखे हैं तब से आप बहुत उदास है। आखिर ऐसी क्या बात है कि आप इतने उदास हैं। तब कहता है जो नाग देवता थे राजकुमार के रूप में, तो कहते हैं कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, आपको सारी सच्चाई बताने का पूरा अधिकार है। राजकुमारी कहती है कैसी क्या बात हो गई, आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब राजकुमार कहते हैं कि मैं एक नाग देवता हूँ। जो राजा साहब के शिव मंदिर है उसे मैं, मेरी पत्नी नाग नागिन रहते थे। राजा साहब के साथ धोखा हो रहा था, एक तांत्रिक इनको लूट रहा था, इनके साथ धोखा कर रहा था। पहले कह रहा था 18 साल की लड़की से शादी कीजिए, फिर कहता था कि उसको अपने माँ के पास भेज दीजिए तब संतान का मुंह देखिएगा। फिर उसकी जो पत्नी थी राजा साहब की, उसको कोई गर्भ नहीं था, कोई बच्चा नहीं होने वाला था। राजा साहब को धोखा मिल रहा था, इसलिए मैं मदद करने के लिए राजा साहब के घर आया हूँ बेटा बन के। जब ये सब बातें राजा साहब दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुनते रहते हैं, तब राजा साहब को
अपने आप पे गर्व होता है कि बताओ, मैं महादेव का सच्चे मन से पूजा पाठ किया हूँ, इसलिए महादेव एक नाग को मेरा बेटा बना के भेजे हैं कि हमेशा तुम राजा के पास रहो और राजा की मदद करो। राजा कोई संतान नहीं है, तुम संतान बन के जिंदगी भर रहो। तब राजकुमारी कहती है राजकुमार से, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो कि मेरी शादी एक नाग से हुआ है? ऐसा क्या गलती मुझसे हो गया है? तब नाग कहता है, राजकुमार जो बने थे, राजकुमार कहते हैं कि राजकुमारी, आपसे कोई गलती नहीं हुआ है और आप हमेशा मेरी दूसरी पत्नी बन के रहेंगी, क्योंकि जो नागिन राजमहल में घुसी थी वो मेरी पहली पत्नी थी, जो कि उसको कुचल के मार दिए थे सब सैनिक और जंगल में फेंक दिए थे। तो इसलिए कह रहे थे राजकुमार कि आज से मैं राजा साहब का बेटा और आप बहू इसी राजमहल में रहेंगे और राजा साहब का हमेशा दुख तकलीफ से बचा कर रखेंगे, उनको कोई तांत्रिक धोखा ना कर सके और धन ना हड़प सके। अब ये सब जब बात सुनते राजा साहब, तो राजा साहब आते हैं राजकुमार के पास और आके गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम अपने नहीं हो, तुम एक नाग हो, लेकिन फिर भी तुम बेटा से बढ़ के हो। कोई सगा भी इतना नहीं करता जो कि तुम गैर होके किए हो। तब राजा साहब कहते हैं, राजा और रानी दोनों मिलके, कि आज से तुम ही मेरे बेटे हो और असली संतान हो और राजकुमारी हमारी बहू है और तुम ही लोग इस राजमहल का जितने भी सैनिक, जितनी प्रजा है, सबका देखभाल तुम्ही को करना है। अब महादेव के से दया मांगते हैं राजा साहब कि हे महादेव, आपने हमारी सच्ची भक्ति देख के आपने मेरे लिए एक नाग देवता को बेटा के रूप में मेरे पास भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे राजा साहब कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो इसलिए जब महादेव देख ही रहे थे कि राजा सब सच्ची मन से कितना पूजा पाठ करते थे, बस विश्वास नहीं होता था, तांत्रिक के पास कोई चीज के लिए चाहते थे। तो इसलिए महादेव स्वयं अपने रक्षक को, जो कि उनके गले में विराजमान होते हैं नाग देवता, वो बेटा बन के राजा के पास आए दुख दूर करने के लिए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।